नमस्कार दोस्तों, 2018-19 के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है केंद्रीय विद्यालय में। तो केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन प्रक्रिया के लिए सबसे पहले आपको या तो केवीएस की साइट पे जाइए और ऊपर ही लिंक दिया हुआ है आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 1 फॉर सेशन 2018-19। इस पर आप क्लिक करेंगे या फिर आप केवी एडमिशन ऑनलाइन 2018.in में भी जा सकते हैं। यहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि आपको सबसे पहले यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है। ये इंस्ट्रक्शंस आपको दी हुई हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे। इंस्ट्रक्शंस पर क्लिक करने के बाद आपको हिंदी या इंग्लिश में आपको दी होंगी। हिंदी में पढ़ेंगे या इंग्लिश में, जिस लैंग्वेज में आपको कंफर्टेबल हो उसमें आप पढ़ सकते हैं। इसमें आप ध्यान रखिएगा कि एक स्कूल में कई आवेदन न करें। अगर आप ज़्यादा आवेदन करते हैं, एक से ज़्यादा आवेदन करते हैं एक ही स्कूल में, तो आपका फॉर्म निरस्त हो सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा और सारी इन्फॉर्मेशन पढ़िएगा। और इन्फॉर्मेशन आपको, जैसा कि मैंने बताया, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दी हुई है, तो आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। दूसरी बात, आपका बच्चा 5 साल से 7 साल के बीच में होना चाहिए। उसकी उम्र 1/4/2011 से 1/4/2013 के बीच में होनी चाहिए। अगर दिव्यांग बच्चा है तो उसके लिए 2009 से, यानी 1/4/2009 से 1/4/2013, यानी कि उसकी उम्र 9 साल वहाँ पर उसको मिलती है। 2 साल की छूट उसको ज़्यादा मिलती है। ये सारी इन्फॉर्मेशंस आप पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद इसमें सब तरह का दिया हुआ है और इसमें कैटेगरी वाइज एडमिशन होते हैं। पहली कैटेगरी जो होती है वो ट्रांसफरेबल जॉब्स होती हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं। सेकंड कैटेगरी में वो जॉब्स आती हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑटोनोमस बॉडीज़ होती हैं। थर्ड कैटेगरी में स्टेट गवर्नमेंट्स की जो होती हैं ट्रांसफर और नॉन ट्रांसफरेबल जॉब्स, वो होती हैं। फोर्थ कैटेगरी में ऑटोनोमस बॉडीज़ होती हैं स्टेट गवर्नमेंट्स की। और पांचवी कैटेगरी जनरल कैटेगरी, यानी वो बाकी सब लोगों के लिए होती हैं। तो इस चीज़ में ध्यान रखें कि ये रजिस्ट्रेशन है, ना कि आपका एडमिशन है। इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ना कि इससे आपका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन आपका जो है रूल्स और रेगुलेशन के तहत, जो कि केवीएस के हैं, उसके अनुसार ही हो पाएगा। इसके बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन में जाइए। रजिस्ट्रेशन में जाते हैं। इसमें सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है। इंस्ट्रक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। इंस्ट्रक्शंस आप जब पढ़ लेंगे तो यहाँ पर आपके लिए लास्ट में ये होगा कि मैंने सभी दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। जब आगे बढ़ लेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। इसमें पहले बच्चे का नाम, बच्चे का मध्य नाम, बच्चे का लास्ट नाम, उसके बाद बच्चे की जन्म तिथि, ये जन्म तिथि, ईमेल पता, मोबाइल नंबर, ये कैप्चर इमेजेस। इसको करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। मैंने पहले से ही एक रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। उसके बाद आपको 12 अंकों का एक यूनिक आईडी मिल जाएगा, जो कि लॉगिन करने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे। फिर आप लास्ट में ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये लॉगिन करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि पहले ही मैं एक लॉगिन के लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ एक बच्चे का। इसमें जो आपका 12 अंकों का यूनिक आईडी मिला है उसको आपको यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद पंजीकृत जो कि आपका ईमेल आईडी है उसको यहाँ डालना है। बच्चे की जन्म तिथि यहाँ पर डालनी है और उसके बाद लास्ट में वही कैप्चर इमेजेस आपको डालनी है और उसके बाद नीचे आपको लॉगिन कर देना है। जब आप सारी इन्फॉर्मेशन भर देंगे तो उसके बाद आपको लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन कर देंगे तो लॉगिन करने के बाद आपका ये फॉर्म खुल जाएगा, जिसके अंदर आपको सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन जो बच्चे की है वो आपको भरनी है। इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशंस में आपका ये बच्चे का जन्म, पहला नाम, उसके बाद अंतिम नाम, जन्म तिथि जो कि वो पहले से ही आ चुकी है, उसके बाद उसका जेंडर, मेल है क्या है, ये सब भरने के बाद आपको उसका इनकम अगर है, परिवार की इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं तो उसको देख लीजिएगा। उसके बाद आपको सब चीज़ें भरने के बाद उसका रक्त समूह भी इसको देना पड़ेगा आपको। ब्लड ग्रुप क्या है बच्चे का आधार कार्ड है, तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पर आपको बच्चे का आधार कार्ड भरना है। आधार कार्ड भरने के बाद आप उसका नंबर भरने के बाद ये आप नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। जब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, यहाँ पर पेरेंट डिटेल आपको दी हुई है।
पेरेंट डिटेल में आप देखेंगे कि भाई आपको बच्चे जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप ध्यान रखिएगा, जिस पर रेड स्टार बना हुआ वो सारी मैंडेटरी हैं। इसमें आप बच्चे की मदर का पहले डिटेल आया है लिखा हुआ, उसके अंदर मिसेस हैं तो मिसेस भरिए, पूरा नाम उसका भरेंगे। पूरा भरने के बाद ये नेशनलिटी दी हुई है, ये घर का पता दिया हुआ है, कंट्री दी हुई है, ये कंट्री दी हुई है। उसके बाद नीचे शहर, पिन कोड, घर का टेलीफोन नंबर, ये सब दिया हुआ है और नीचे ये सब दी हुई है। उसके बाद अगर मदर उसकी व्यवसाय करती हैं तो व्यवसाय भर दीजिए, संस्था भर दीजिए, कार्यालय का नाम भर दीजिए। और नाम भरने के बाद ये आप ध्यान रखिएगा, अगर घर का पता सेम है तो ये सेम यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा फादर के में। ये सारी इन्फॉर्मेशन भरेंगे और देखिए ये जब एड्रेस आप भरेंगे, एड्रेस मान लिया ये मदर का सेम है और फादर का सेम है तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ चेक इफ सेम एज मदर्स रेजिडेंशियल एड्रेस, ये क्लिक करेंगे और ये सारा एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। ये देख रहे हैं जैसे मैं यहाँ पर करके आपको दिखा रहा हूँ। और लास्ट में आके आपको दोबारा से उसको सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद अगर मदर और फादर की आपका जॉब का कोई ऑक्यूपेशन डिटेल है तो वो भी भर देना है, मदर भी काम करती हैं तो उनका भी लिखना है एड्रेस। और उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पर जाना है। नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं तो आपको चॉइस ऑफ स्कूल दिया हुआ है। एक रजिस्ट्रेशन से आप 3 स्कूल भर सकते हैं। ये यहाँ पर आप पहला सेलेक्ट करते हैं स्कूल, तो इसके अंदर जैसे स्कूल अगर दिल्ली में है तो दिल्ली सेलेक्ट कीजिए। और अगर विद्यालय का नाम आपको पता है तो जैसे AGCR कॉलोनी भरता हूँ तो ये फर्स्ट शिफ्ट आ गया है, ये सिविल का स्कूल है दिल्ली। और अगर विद्यालय की दूरी आपको पता है तो वो भी आपने भरनी है। दूसरा स्कूल आपने भरना है तो दूसरा स्कूल भी भरेंगे इस तरीके से, दिल्ली में ही है तो दूसरा स्कूल यहाँ भरेंगे। मान लिया सेकंड शिफ्ट भर दिया है आपने, इसकी भी दूरी आप 5 किलोमीटर जैसे दिखाते हैं। उसके बाद ये आपका तीसरा ऑप्शन है, तीसरे स्कूल में भी मान लिया आपका स्कूल है। ये स्कूल चॉइस करने के बाद आप इसमें जा सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि स्कूल 3 ही भर सकते हैं एक रजिस्ट्रेशन से। आप तीनों स्कूल चूज करने के बाद ये नीचे आपको कैटेगरीज दी गई हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसमें अगर आपके ट्रांसफ़र हैं तो आप इसको यस कीजिएगा। और किसका ट्रांसफ़र है, मदर का है, फादर का है या ग्रैंड पेरेंट का, वो आपको इसमें देना है। और यस करके इसमें पिछले 7 साल के ट्रांसफ़र आपको मान्य होते हैं। तो जो ट्रांसफ़र आपके हुए हैं उनको आपने यहाँ पर भरना है कि भाई कब हुआ, किस यूनिट से कहाँ हुआ, ज्वाइनिंग द ऑफिस यूनिट, डेट ऑफ रिलीज फ्रॉम द ऑफिस यूनिट, ऑफ स्टे इन मंथ्स, ठहरने की अवधि कितनी रही, ये सारा आपको डिटेल भरना है। और अगर आप 5th कैटेगरी से तो आपको ये ज़रूरत नहीं है भरने की। और भरने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। ये नेक्स्ट स्टेप पर गए। नेक्स्ट स्टेप पर जाने के बाद आपको ये क्लिक हेयर टू डाउनलोड परफॉर्मा डॉक्यूमेंट सैम्पल्स, ये आपको ये देखेंगे आप तो ये केंद्रीय विद्यालय के जो फॉर्मेट हैं उसके अनुसार ही, फॉर्मेट के अनुसार ही आपको ये भर के देने हैं। चाहे वो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन, डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड रेजिडेंस, सर्विस सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट, फॉर्मेट सर्विस सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट, एफिडेविट फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड, ये सब आपको यहाँ से मिलेगा। तो ये आपके बाद अपलोड करने हैं। फिर ये मैंने बताया था आपको कि आपको शुरुआत में ही अपलोड कर लेने हैं, शुरुआत में ही आपको स्कैन कर लेने हैं, शुरुआत में ही आप स्कैन करके रख लेंगे। और 256 KB से ज़्यादा नहीं करिएगा, इतनी ही फाइल एक्सेप्ट करेगा। और यहाँ पर आपको जैसे बच्चे की जन्म तिथि प्रमाण पत्र, ये चूज़ फाइल आप गए और आपकी जो फाइल कहीं भी रखी है वो आपने लेना है। और फाइल का जो फॉर्मेट है वो आपका या तो JPG फॉर्मेट में होगा या फिर आपका वो PDF फाइल में होना चाहिए। इस तरह क्लिक करेंगे, फाइल यहाँ पर देखिए आप आ गई है। इस तरह आपका ये बच्चे का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आवासीय प्रमाण पत्र, बच्चे का आधार कार्ड, अन्य सहायक दस्तावेज जितने भी हैं वो सारे आपको करने हैं। ये सारे करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पर जाना है। प्लीज़ अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट्स, अगर आप नहीं करेंगे तो सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए मांगेगा आपसे। इस तरीके से जैसे मैं कर देता हूँ, ये सारे जैसे आवास प्रमाण पत्र इन्होंने मांगा है जैसे इसके अंदर, तो ये भी आप दे सकते हैं। बच्चे का आधार कार्ड अगर है तो बच्चे का आधार कार्ड भी आप दे सकते हैं।
ये आपको एक एग्जांपल के रूप में मैं दिखा रहा हूँ, और भी कुछ हैं तो आप दिखा सकते हैं। और ये अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पर जाना है। नेक्स्ट स्टेप पर अगर आप जाएंगे तो फिर आपको अगला जो है वो डिक्लेरेशन एंड सबमिट है। डिक्लेरेशन एंड सबमिट में आपने सारे जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी है, चाहे वो कोई भी है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, चाहे पेरेंट डिटेल है, चॉइस ऑफ स्कूल्स है, वो सारी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन भरने के बाद, सारी आपको ये इन्फॉर्मेशन भरने के बाद लास्ट में आपको डिक्लेरेशन एंड सबमिट के लिए आएगा। डिक्लेरेशन एंड सबमिट के लिए आपको सारी चीज़ें चेक कर लेनी है, और जब आप कंफर्म हो जाएं तभी सबमिट कीजिएगा। उसके बाद सेव एन एप्लीकेशन पे जाएंगे और सेव कर देंगे तो आपका इस तरीके से ये सारा परफॉर्मा आपका ये भर जाएगा। और ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ना कि एडमिशन। मैंने पहले ही आपको बताया था, एडमिशन केंद्रीय विद्यालय के रूल्स और रेगुलेशन के तहत ही आपका हो पाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपके लिए एक ऑनलाइन जो प्रक्रिया है उसको बताया गया है, किस तरीके से आपको ये आपको मदद करेगी एडमिशन फॉर्म को भरने के लिए अपने बच्चे के लिए। अगर आपको पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।